लेट्स लर्न 2.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। आज हमारे हिंदी गोल्डन टेस्ट सीरीज़ में दूसरा मॉडल पेपर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या से लेकर के 31 से 35 का उत्तर निम्न पद्यांशों को पढ़कर देना है। चलिए, क्या पद्यांश है? पद्यांश गद्यांश पढ़ते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी सवाल का सही उत्तर मिल जाने के बाद सिर्फ उकताहट के सिवा कुछ बाकी नहीं बचता? सिर्फ उकसाहट के सिवा, यहाँ पर उकताहट नहीं है, ये उकसाहट है, के सिवा कुछ नहीं बचता। इसके बाद सारे रास्ते बंद से लगते हैं। दूसरी ओर एक गलत जवाब उतना ही रोचक होता है जितना कोई रहस्यमय कत्ल। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि अपने 28 वर्षों के अध्यापन के अनुभव में मैंने गलत उत्तरों से कितना कुछ सीखा है। अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों दोनों द्वारा की गई गलतियों से। अब जब भी कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो मैं उससे सबसे पहले यह पूछता हूँ कि उसने ऐसा उत्तर क्या सोच कर दिया। कला संकाय के छात्र अक्सर यह शिकायत करते हैं कि विज्ञान संबंधी परीक्षाएं उतनी रोमांचक नहीं होती क्योंकि उनके प्रश्नों और उत्तरों का सही अनुमान लगाया जा सकता है। यदि व्यक्ति को किसी प्रश्न को हल करने का तरीका पहले से ही मालूम हो तो उसके लिए कोई चुनौती नहीं बचती। यही सही है। भौतिक विज्ञान के शिक्षक बहुत बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी सही उत्तर तक पहुंच जाएं। हालांकि यह भी अपनी जगह सच है कि भौतिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सबसे मज़ेदार स्थिति तब पैदा होती है जब विद्यार्थी एक ऐसा गलत जवाब दे जिसमें गलती होते हुए भी कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देने की क्षमता हो। यही वह स्थिति होती है जब भौतिक के किसी पहलू पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे थे विद्यार्थी के दिमाग की कसमकस को समझा जा सकता है। ये हमारा जो है पैराग्राफ था। आप पैराग्राफ को इसको पढ़ सकते हैं। आप ये पैराग्राफ को आराम से आप पढ़ सकते हैं। देखिए, आप पॉज करके वीडियो को और आप इसको पढ़ लें। और इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। देखिए, कला संकाय के छात्र अक्सर यह शिकायत, रेखांक शब्द का विपरीतार्थ क्या होगा? यहाँ पर जो अक्सर है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन है कि राय की कला संकाय के छात्र अक्सर यह शिकायत, रेखांक शब्द का विपरीतार्थ क्या होगा? अक्सर का विपरीत क्या होगा बताइए? प्राय होगा, कभी कभी होगा, हमेशा होगा या फिर कदापि होगा? अक्सर का विपरीतार्थ ही बताइए क्या होना चाहिए? चलिए जल्दी से कमेंट करिए और पेन कॉपी हाथ में लेकर के प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं ये कमेंट करके बताना है आपको। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा कदापि। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। विद्यार्थी में संधि है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है बताइए? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर कोई नहीं? जल्दी से बताइए विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है? तो विद्यार्थी का होता है विद्या प्लस अर्थी। क्या होता है? विद्या प्लस अर्थी। तो विद्या प्लस अर्थी आ और आ मिल के आ बन जाता है और आ और अ मिल के आ बन जाता है, इसलिए यहाँ पर स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? स्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अब हम। विज्ञान में एक प्रत्यय लगने से शब्द कौन सा बनेगा बताइए? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा। विज्ञान में एक प्रत्यय लगने से शब्द कौन सा बनेगा? विज्ञानिक बनेगा या वैज्ञानिक बनेगा या वैज्ञानिक बनेगा या वैज्ञानिक बनेगा? बताइए क्या जो लगेगा? देखिए, विज्ञान में एक प्रत्यय लगने से भी जो है वो वही बन जाता है। क्या बन जाता है? वही। अतः आपका आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। परीक्षा प्रश्न गलती शब्द जो है बहुवचन है, इनके आपको बहुवचन बताने हैं। परीक्षा का बहुवचन क्या होगा? प्रश्न का और गलती का। परीक्षाएं प्रश्न गलतियाँ, परीक्षाएं प्रश्नों गलतियाँ या परीक्षाओं प्रश्नों गलतियाँ या परीक्षाएं प्रश्न गलतियाँ? बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 3rd। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी खुद की और अपने विद्यार्थियों वाक्य में रेखांकित सर्वनाम कौन सा है? इसमें सर्वनाम बताना है आपको। अपने विद्यार्थियों में कौन से सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम? तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम। चलिए, समस्याओं को हल ढूंढने की क्षमता पर एक और पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ से संबंधित सवाल आएंगे। समस्याओं को हल ढूंढने के लिए क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। इसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं,
और तीसरा समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। 3 तरह के बच्चे की पर अध्ययन किया गया। एक ऐसे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं, स्कूल नहीं जाते, दूसरे जो दुकान संभालते हैं, स्कूल भी जाते हैं, और तीसरे समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। उनसे गणना के वे इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं हैं मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया। बंसवेत उनके जो दुकानदार थे, बंसवेत नाम के जो दुकानदार थे, स्कूली बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वे अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता को जो है हासिल कर लेते हैं। चलिए इसके संबंधित अब सवाल। शब्द दुकानदार जो है वो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, बताइए क्या है ये? संज्ञा है, सर्वनाम है, प्रसर्ग है या फिर क्रिया है? तो जो दुकानदार जो शब्द है वो क्या है बताइए जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा आपका संज्ञा। दुकानदार यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या करता है? सीमित कर सकता है, बनाने में मदद भी करता है, और संकुचित सीमित भी कर सकता है, बनाने में मदद करता है, संकुचित कर सकता है। यहाँ पर क्या आंसर होगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। एक प्रत्यय का उदाहरण बताना है आपको, किसमें जो है एक प्रत्यय है, चूँकि सांस्कृतिक, सीमित या फिर संकुचित, बताइए किसमें एक प्रत्यय का उदाहरण है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वह सांस्कृतिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनगणित का अर्थ क्या है? कठिन गणित, मनगणन, मनपसंद या मन ही मन हिसाब लगाना? बताइए मनगणित का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? तो मनगणित का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है मनगणंत। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर बतानी है। संयुक्त क्रिया क्या है? दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर अध्ययन किया गया? क्या होगा संयुक्त क्रिया का उदाहरण बताइए? यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा अध्ययन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या समस्या आती है? देखिए, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, या फिर उन्हें विभिन्न वार्षिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, और या फिर कम पाठ वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, या फिर अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट। बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों पर का वर्णन, बातचीत करना या संवाद अदायगी? तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे बताइए? विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य को, या फिर कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री समृद्ध वातावरण को, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता को, बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है? एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे बताइए? क्या होगा आंसर? कक्षा के बहुभाषिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, या फिर बच्चों को सिखाने की 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान संबंध तंत्र का विश्लेषण किया जा सकता है? बताइए क्या होगा आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, यानी कि बच्चों को सिखाना कि 2 भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होता है? सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, या फिर भाषा की विभिन्न छटाएँ? बताया क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या पाठों की संख्या, भाषा की विभिन्न छटाएँ, या फिर अभ्यासों में वैविध्य, या विषय वस्तु में वैविध्य? तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा अभ्यासों में वैविध्य। चलिए, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। तो मंदिरा क्या कर रही है बताइए? मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ रही है और वह उसको आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग कर रही है। तो केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग दृष्टि से सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य बोल सकती है,
या फिर लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर जल्दी से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 4। नेक्स्ट, बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होता है बताइए। बीज अंकुरण की जो अवधारणा है उसको पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है वो क्या होगा बताइए। अंकुरित बीजों को फोटो दिखाना, बोर्ड पर चित्र बनाते समय अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों में निष्पादित करने के लिए कहना। तो आपका जो आंसर है वो यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएँ। बताइए भाषा की पाठ्यपुस्तक उसमें कैसे पाठ रखने चाहिए। अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, केवल व्याकरण नियमों का ही अभ्यास करते हों। यहाँ पर क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट करिए। यहाँ पर द्वंद्व है, सरल भाषा से युक्त हों इसको लेंगे आप, या बच्चों के परिवेश से जुड़े हों इसको लेंगे। भाषा की पाठ्यपुस्तक में जब दोनों ही इसमें ऑप्शन में आ जाएँ तो क्या आंसर होगा बताइए। तो यहाँ पर जो आंसर लिया जाएगा आपको सेकंड लिया जाएगा, सरल भाषा से युक्त हों। चलिए, राजस्थानी शब्द और उनके हिंदी समानार्थी शब्द का मिलान करना है आपको। माठड़ों किसे कहते हैं, मायरों किसे कहते हैं, लूड़ किसे कहते हैं, पावड़ा किसे कहते हैं बताइए। तो यहाँ पर हम मिलान करें, वीडियो को पॉज करें और एक बार मिलान करें, वापस चेक करें कि आपका सही है या गलत है। पावड़ा है वो जमाई को कहते हैं, लूण है वो नमक को कहते हैं, और जो मायरो है वो भात को कहते हैं, और माठड़ों है वो लिखना को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कैसे वाक्य में लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाक्य में जो है लोकोक्ति का सही प्रयोग नहीं है आपको ये बताना है किस वाक्य में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। उस जैसे मक्कारों पर समझाने का असर नहीं होता, लातों के बुत बातों से नहीं मानते, क्या ये लोकोक्ति सही है। या फिर चंद्रमोहन मकान बनाकर क्या करेगा, वह तो बहता पानी रमता जोगी है। या अनुभवी पशुपालक भी नहीं बता पाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। संदीप ने बीमारी भाई को समझाया, सब काम छोड़कर पहले अपने इलाज करवाओ, जान है तो जहान है। बताइए क्या होगा इसका सही प्रयोग नहीं हुआ है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 4। चंद्रमोहन मकान बनाकर क्या करेगा, वह तो बहता पानी रमता जोगी है, ये इसके लिए जो है सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुंदर लेखन अभ्यास के लिए उपयुक्त क्या होगा। सुंदर लेखन अभ्यास के लिए सबसे बढ़िया सिस्टम क्या रहेगा। श्रुतलेख लिखना, प्रतिलेख लिखना, अनुलेख लिखना या फिर कहानी लिखना। बताइए क्या रहेगा आंसर इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा अनुलेख लिखना। अनुलेख लिखना। बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति कैसी होती है बताइए। खेलने की, अभिनय की, अनुकरण की या फिर उक्त तीनों की। 95% इसमें चूक करेंगे, गलती करेंगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका आंसर जो है वो क्या होगा बताइए। बालकों की स्वाभाविक प्रवृत्ति कैसी होती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा अनुकरण की। बालकों में अनुकरण की जो है प्रवृत्ति देखने को मिलती है। बालक चित्र के नीचे लिखे हुए शब्द को जोर से पढ़ता है, यह किसका है बताइए। ये किस पठन के अंतर्गत आता है। वर्ण पठन के, शब्द पठन के, मौन पठन के या शाब्दिक पठन के, किस पठन के अंतर्गत आता है ये। तो ये जो आता है वो आता है आपका शब्द पठन के अंतर्गत। चलिए, इतिहास के पूर्व का के लिए एक शब्द आपको बताना है। इतिहास से भी पूर्व का, ऐतिहासिक, पूर्वकालिक, सर्वकालिक या फिर प्रागैतिहासिक। जल्दी से कमेंट करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रागैतिहासिक। मुसीबत पर मुसीबत के अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति कौन सी है। कंगाली माटा गीला होना और आसमान से गिरकर खजूर मटकना, कान्हा के ब्याह में कौतिक या फिर सभी। तो ये जो सभी हैं वो मुसीबत पर मुसीबत को ही दर्शा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहाँ धर्म की पूजा होती है वहाँ श्री हरि निवास करते हैं, भरत आया परंतु मोहन चला गया। बताइए क्या होगा जो आंसर। देखिए यहाँ पर की जुड़ गया, जैसे वैसे हो गया, जैसे तैसे हो गया। तो यहाँ पे भी मिश्र वाक्य है, जहाँ धर्म की पूजा होती है यहाँ पे भी मिश्र वाक्य है। इन तीनों में तो मिश्र वाक्य है, लेकिन किंतु परंतु ये जो आती हैं वो संयुक्त वाक्य में आते हैं। अतः जो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, भरत आया परंतु मोहन चला गया। भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग ये सुनिश्चित करता है। बताइए, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग क्या सुनिश्चित कर रहा है। शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चे की भाषा समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े बच्चों की भाषा पर, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है,
या बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं? बताइए क्या होगा आंसर। इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा 4। बच्चे प्रमाणित लेख, समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की जो है क्षमता रखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह है। सुलेखा है जो बात कर रही है बच्चों से। सुलेखा जब तक बच्चों के साथ बातचीत करती है वह बच्चों को बाचाल बनाना चाहती है। मतलब ज़्यादातर बच्चों को बातचीत करती रहती है सुलेखा, तो वो क्या कर रही है? बच्चों को बाचाल बना रही है, सभी बच्चों की परीक्षा ले रही है, समय नष्ट कर रही है, या बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए प्रवेश दे रही है? बताइए क्या होगा। शानदार क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। यहाँ जो आंसर होगा वो होगा आपका बच्चों को भाषा अर्जित करने का प्रवेश दे रही है। सपना बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह किसका उदाहरण है? बताइए। सपना बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण किसका है? भाषा अर्जन का, सुमन की प्रतिमा का, भाषा सीखने का, या भाषा में पिछड़ेपन का? बताइए किसका है। तो यह जो उदाहरण है आपका वो किसका है? बताइए। ये जो उदाहरण है आपका वो हो जाएगा भाषा अर्जन का। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? केवल बच्चों की कमियां जानना, केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, बच्चों के द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना या समझना। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? बताइए। वीडियो को पॉज करके और आप अच्छे से पढ़ करके विश्लेषण करके जो है सवालों का जवाब दिया करें। यहाँ पर क्या आंसर होगा बताइए। बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 4, यानी बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना, समझना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौन पठन करना, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल कर पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना। बताइए सस्वर पठन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बच्चों को पढ़ने संबंधी जो झिझक है उसको पूरा करना, समाप्त करना। अतः आज हमने 30 क्वेश्चन हैं जो अटैम्प्ट कर लिए हैं। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।